मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से। मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने सत्तापति हैं, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं, वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना, तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूँ, सपने में दिख रहा है। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहाँ एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फ़ोन नंबर था, उसको फ़ोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या। नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत आ गई, नजदीक तक
यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप है, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल देंगे। ये हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहाँ भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नज़दीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है। कहने लगी गुरुजी आपका इतने नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और माँ जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले प्रभु वो, हनुमान जी बोले नाथ मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया। राम जी मुस्कुराकर बोले रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा।